Good morning student. Today we will discuss about the next topic of our chapter. In the previous topic we should discuss about the mineral fiber and advantage and disadvantage of synthetic fiber, and now we should discuss about the metallic fiber. After the mineral fiber, okay students, firstly what is metallic fiber? Such fiber can be drawn from ductile material that is easily drawn into wires such as copper, gold, silver, and excluded or deposited from more brittle ones such as nickel, aluminum और आयरन. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसकी हिंदी बताता हूँ कि वो फाइबर बेटा जो कि किससे कौन से फाइबर से, वो फाइबर जो किससे बने हो, मेटल से बने हो. ठीक है बेटा, जैसे कौन से मेटल बेटा, जैसे कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो. ठीक है बेटा, और जो कुछ नाजुक मेटल के भी नाम बताता हूँ, मतलब कि कुछ एक्सक्लूडेड डिपॉजिट फ्रॉम, जैसे कि चाहे वो मोर ब्रिटल वन सच एस, मोर ब्रिटल वर्ड का मतलब होता है बेटा जो नाजुक होता है. ठीक है बेटा, ब्रिटल वन सच एस निकल हो, एल्युमिनियम हो, आयरन हो. ठीक है बेटा, और एक चीज समझ गया ना बेटा, वो फाइबर जो कि मेटल से बने हो. ठीक है बेटा, उनको बोलते हैं मेटालिक फाइबर. ओके बेटा, सेकंड मैंने फॉर्म बता दिया, चाहे वो कॉपर से बने हो, गोल्ड से बने हो, सिल्वर से बने हो, चाहे बेटा वो निकल से बने हो, एल्युमिनियम से बने हो, आयरन से बने हो. उसके बाद बेटा लाइन क्या है कि दे हैव मैनी साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. बेटा उसके बहुत सारे साइंटिफिक एप्लीकेशंस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस का मतलब क्या है कि ये इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं ये सभी चीज़. और ये सभी चीज़ कहाँ यूज़ होते हैं बेटा, साइंस के लैब में, जहाँ साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं वहाँ भी ये चीज़ काफ़ी यूज़ होता है. ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे कार्बन फाइबर. व्हाट इज कार्बन फाइबर? कार्बन फाइबर इज ऑफ्टन बेस्ड ऑन कार्बोनाइज्ड पॉलीमर. ठीक है बेटा, कार्बन फाइबर ऑफ्टन बेस्ड ऑन, और मतलब क्या होता है कार्बन फाइबर किसका बना होता है बेटा, कार्बोनाइज्ड पॉलीमर का बना है. कार्बोनाइज्ड पॉलीमर मतलब जो कार्बन से बना हो, बट देयर एंड प्रोडक्ट इज प्योर कार्बन. और बेटा इसका एंड प्रोडक्ट प्योर कार्बन होता है. और याद रखना बेटा, कार्बन फाइबर किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है. ठीक है, कार्बन फाइबर कॉम्पोजिट मटेरियल आर वाइडली यूज्ड टुडे इन आइटम. कॉम्पोजिट मटेरियल मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे या कुछ कॉम्पोजिशन से मिलकर कुछ बनाओ, मतलब 10% ये डाल दो, 20% ये डाल दो, उसे हीट करो, ये करो, कूल करो. बेटा इन सब को बोलते हैं कॉम्पोजिशन में. कुछ चीज़ों को मिलकर जो बनाओ ना बेटा, उसे बोलते हैं कॉम्पोजिट मटेरियल. अभी जस्ट आप यही समझ लो, जब इसका कहीं डिटेल्स हम पढ़ेंगे बड़े क्लासेस में, तब आपको पता लगेगा कॉम्पोजिट मटेरियल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. ठीक है बेटा, टुडे इज एटम रैगिंग फ्रॉम. ठीक है बेटा, और एक चीज़ याद रखना बेटा, पहले अब देखो बेटा, जापान में बुलेट ट्रेन चलती है. एग्जांपल के लिए देता हूँ बेटा, अगर बुलेट ट्रेन हम लोहा या एल्युमिनियम का बनाएंगे तो बेटा वो काफ़ी ज़्यादा भारी बनेगा. ठीक है बेटा, मास ज़्यादा होने के लिए उसकी स्पीड बेटा 300-400 की स्पीड तक नहीं पहुँच पाएगी, 400-500, अगर मानोगे 575 किलोमीटर तक भी उनकी बुलेट ट्रेन दौड़ती है पर किलोमीटर. 550-560 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती. बेटा उसके लिए क्या किया उन्होंने बेटा, कार्बन फाइबर से उसकी बॉडी बनाई. बिकॉज कार्बन फाइबर बेटा काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, पर इसका जो भार होता है बेटा वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू अदर. ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट पढ़े. इसलिए बेटा इससे स्पेस शटल्स बनते हैं. ठीक है बेटा, टेनिस रैकेट बनते हैं, साइकिल्स बनते हैं, कार्स भी बनते हैं आजकल. तो बेटा पॉलीमर और लॉन्ग चेन. अब देखो बेटा पॉलीमर होता क्या है, हमने इतनी देर पॉलीमर पढ़ रही थी. होता क्या पॉलीमर, क्या होता है, लॉन्ग चेन मोनोमर. मैंने क्या बताया था बेटा कि छोटे छोटे जो मोनोमर होते हैं वो लॉन्ग चेन मोनोमर, तो आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं. ठीक है बेटा, मतलब जुड़ के एंड मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब पॉलीमर बनाते हैं. व्हेन दिस पॉलीमर आर मोल्डेड, मतलब जब इस पॉलीमर को हम पिघलाते हैं या किसी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, किसमें बेटा कि रेजिन में कन्वर्ट करते हैं, तो अनदर वेरी यूजफुल सिंथेटिक मटेरियल कौन मिलता है हमें, प्लास्टिक. जब इस पॉलीमर को मोल्ड करते हैं, मतलब मोल्ड का मतलब होता है ढालना, जब इसे बदलते हैं रेजिन में तो हमें क्या मिलता है, प्लास्टिक. अब बेटा आ गया क्वेश्चन, प्लास्टिक क्या है. प्लास्टिक है तो एक्सट्रीमली वर्सेटाइल, मतलब प्लास्टिक काफ़ी जरूरी मटेरियल है विच इज ऑलमोस्ट एंडलेस यूज. इसका एंडलेस यूज है बेटा, इसके कितने सारे यूज आप मानोगे नहीं. ठीक है, ह्यूमंस लाइफ, आप देखो कितने सारे यूज आपको यहाँ से पता लग जाएगा. सबसे पहले देखो, जब से इसकी डिस्कवरी हुई बेटा, इसके नो वंडर ये 20th सेंचुरी को बेटा पता, 20th सेंचुरी को प्लास्टिक एज बोलते हैं. जैसे कि हम आपने एसएसटी में पढ़ा होगा कि स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज बोलते थे ना, पुराने सभ्यताओं को, मतलब पुराने टाइम को. इस टाइम को बेटा बोलते हैं प्लास्टिक एज.
लोहा हो, एल्युमिनियम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, बेटा तकरीबन हर गोल्ड सिल्वर तो नहीं, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, चाहे जितने भी मेटल्स हो जिससे चाहे हमारा घर बनता हो, चाहे हमारे, देखो बेटा पहले बेटा कुर्सी जो बनता था वो बेटा किसका बनता था, कुर्सी बनता था लोहे का, अब कुर्सी बनता है प्लास्टिक का। पेन पहले किसके बनते थे बेटा, लोहे के बनते थे। अब पेन तक मतलब कार जितने भी कोई आपके घर में कोई ऐसा चीज जिसमें प्लास्टिक ना हो, अगर आप ढूंढ के दिखाना, ठीक है बेटा, हर चीज में प्लास्टिक प्रेजेंट है। टुडे इज क्विट कॉमन सी प्लास्टिक रिप्लेसिंग आयरन, वुड, ग्लास, कॉटन एक्सेट्रा। अब मानोगे नहीं, कपड़े भी जो आजकल बन रहे हैं उसमें प्लास्टिक डाला जाता है। इन द वैराइटीज ऑफ प्लास्टिक से बेटा नकली चावल बन रहे हैं, प्लास्टिक से बेटा नकली सब्जियां बन रहे हैं चाइना में। वैराइटीज ऑफ एप्लीकेशन एज देयर नंबर ऑफ गुड्स मेड ऑफ प्लास्टिक कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, ठीक है बेटा, काफी ऐसे और डे बाय डे इसका प्रोडक्शन और यूजेस इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है बेटा। वी रियलाइज टू वेल एक्सटेंड टू वर्सेटिलिटी, हम इसे डे बाय डे इसको क्या करते हैं, इसके यूजेस को इंक्रीज करते जा रहे हैं। द मेन रीजन कि प्लास्टिक क्यों रिप्लेस कर रहे हैं हमारे ट्रेडिशनल रॉ मटेरियल को इज डैट आर, सबसे पहले तो बेटा क्यों ये रिप्लेस कर रहा है, इसका रीजन क्या है, सबसे पहले क्या है बेटा, ये चीप है। चीप मतलब ये सबसे पहले बेटा क्या है, ये हल्का है। दूसरा क्या है बेटा, ये सस्ता है। तीसरा क्या है बेटा, इस पर किसी भी केमिकल का कोई असर नहीं होता, पानी डाल दो, इसे जमीन के अंदर डाल दो, हजारों साल बाद में निकालोगे तो ये खत्म नहीं हुआ होगा। मानोगे बेटा खतरनाक से खतरनाक केमिकल भी बेटा प्लास्टिक या तो कांच के बोतलों में आता है, ठीक है, और इजीली रिसाइकल कर सकते हैं, यूज कर लो, दोबारा रिसाइकल कर लो। लेटर डिस्कस द प्रॉपर्टी प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक जग की एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पर ऐसे दिया हुआ। प्रॉपर्टी प्लास्टिक, प्लास्टिक्स आर द स्ट्रॉन्ग है, कोरिजन रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग है, जंग नहीं लगता, एनीथिंग, और इसे कहीं भी रख सकते हो, कुछ भी स्टोर कर सकते हो। दे आर लाइट वेट होता है, हल्का होता है, इजीली हैंडल कर सकते हैं, ज़्यादा केयर करने की जरूरत है। प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड, किसी भी शेप में इसे मोल्ड कर सकते हो। जब आप हीट करोगे तो हीट करके इसे रीयूज कर सकते हो। प्लास्टिक है नॉन कंडक्टर, इसमें बिजली पास नहीं होता, ठीक है बेटा, जिससे कि हमें खतरा नहीं है कि हमें झटके लगेंगे। विच इज वाई दे आर यूजफुल टू मेक हैंडल्स कंटेनर बनता है, जैसे कि ये जग हो गया, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, जो कि हमारे घर में स्विचेस एक्सेट्रा प्लास्टिक के बनते हैं, क्योंकि वो उसमें बिजली पास नहीं होता तो हमें झटका नहीं लगेगा। वाई दे आर प्रोन मेल्टिंग, ये इजीली मेल्ट होता है हाई टेम्परेचर पे, या इसे इजीली मेल्ट कर सकते हैं। दे आर ब्रिंग कलर, और इसमें आप कलर वेरियस कलर डाल के इसमें आप कुछ भी कोई भी कलर का बना सकते हो, चाहे ये ऑरेंज बनाओ चाहे वाइट बनाओ, जैसे टंकी वाइट है, ये ऑरेंज है, ये ब्लैक है, ठीक है बेटा, कर सकते हो। अब टाइप ऑफ प्लास्टिक पढ़ते हैं बेटा, दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, पूछा जाता है पेपर में, आपके इसी पेपर में नहीं बेटा, 8वीं में नहीं 9वीं में पूछा जाता है, समटाइम 10वीं में, अगर ये बड़े क्लासेस तक बेटा ये पढ़ाया जाता है, थर्मोप्लास्टिक्स टाइप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, पहला थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक्स बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, थर्मोप्लास्टिक को जब आप हीट करोगे सॉफ्ट हो जाएगा। दे कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली बाय हीटिंग, और बेटा थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक एक तो सॉफ्ट होता है हीट करने में, दूसरा ये मेल्ट हो जाता है इजीली हीट करने में, ठीक है बेटा। दे कैन बी रीशेप्ड अगेन एंड अगेन, और इसको बेटा आप बार बार यूज कर सकते हो, इसको रिसाइकल कर सकते हो, सिंस दे रीगेन देयर प्रॉपर्टीज ऑन कूलिंग। पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइल हो गया, पॉलीविनाइल हो गया, पीवीसी, ये बेटा एग्जाम्पल हो गया जो थर्मोप्लास्टिक्स है जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। एक होता है बेटा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और ये बेटा ये इसका बिल्कुल उलट है, ये ना सॉफ्ट होता है और ना इसको आप दोबारा, और अगर आप इसको हीट करोगे तो बेटा ये पिघलेगा नहीं, ये ठीक है बेटा। और इसका बेटा प्रॉब्लम देखो, दे कैन बी मोल्डेड वंस, और इसे सिर्फ आप एक बार मोल्ड करके कोई भी चीज़ बना सकते हो। एंड कैन नॉट बी रीशेप्ड, उसे दोबारा शेप नहीं दे सकते हो। बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिस प्लास्टिक चेंज व्हेन दे आर हीटेड। बेटा इसका रीज़न देखो, अगर बाई चांस कहीं रीजन पूछा जाता है क्यों इसे क्यों नहीं दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि देखो इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब देखो आपको मैंने क्या बताया था, साइंस में क्या होता है, हम कोई भी चीज़ बेटा बाहर से तो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी बेटा कुछ ना कुछ होगा ना, मतलब इसके अंदर भी तो कोई ना कोई साइंस होगा ना, इसके अंदर मतलब उसको बोलता है बेटा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हम बाहर से देख रहे हैं बेटा जगह पर, इसके अंदर भी अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो इसकी हमें इसके अंदर के स्ट्रक्चर भी दिखेगी, तो बेटा उससे बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दिस प्लास्टिक्स चेंज व्हेन दे आर हीटेड अबव सर्टेन टेम्परेचर।
ये प्लास्टिक चेंज हो जाता है जब भी आप इसे हीट करो कुछ टेम्परेचर पे। दिस मटेरियल बिकम हार्ड, और ये मटेरियल क्या हो जाता है बेटा, हार्ड। बैन प्रोसेस फॉर द एग्जांपल फॉर्मिका, माइका बोलते हो ना, जैसे माइका बोलते हो, वो बेटा एक फॉर्म ऑफ प्लास्टिक ही होता है, उसे आप दोबारा मोल्ड नहीं कर सकते हो। मेलामाइन होता है, जैसे बैकलाइट होता है, बैकलाइट को आप ऐसे बोल सकते हो, जो आपकी फ्राई पैन की जो आपके घर में फ्राई पैन है ना बेटा, उसकी जो हैंडल है ना, वो बेटा बैकलाइट का ही बनाता है। उसे आप वो देखना बेटा, पिघलेगा नहीं, वो जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, पर वो पिघलेगा नहीं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉमनली यूज द मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ प्लास्टिक्स क्या होता है, पॉलीथीन, जो लिफाफे बनते हैं प्लास्टिक बनते हैं, विच आर ट्रांस, ये थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, मतलब अब ये वर्ड याद रखना, थर्मोप्लास्टिक मतलब जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, जिसे बदल के दोबारा प्लास्टिक बना सकते हैं। इट इज़ ए टफ बट फ्लेक्सिबल पॉलीमर, ये टफ बट फ्लेक्सिबल पॉलीमर है। देख लो हमारी लाइफ कितना ईजी कर दिया इसने। अब हम छोटा सा एक लिफाफा लो, कितना मजबूत है, तो उसमें 10-10 किलो सामान डालो, फटता नहीं हो। इट इज़ ए ट्रांसलूसेंट एंड कैन बी मोल्डेड वेरियस शेप, इसे मोल्ड कर सकते हो बहुत सारे शेप में, शीट बना सकते हो। हिंस दे आर यूज्ड मेकिंग शॉपिंग कैरी बैग्स। अब देखो बेटा, इसमें केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं होता, कोरिजन रेजिस्टेंस होता है, मतलब जंग नहीं लगता बेटा। इस पर बैड करेक्टर ऑफ हीट, अगर इसे हीट भी करो आपको ज़्यादा, अगर मान लो कि बाई चांस मैं ये पोर्शन हीट कर रहा हूँ, जैसे लोहे में आप इस पोर्शन को हीट करोगे तो आपको गर्मी यहाँ पे भी फील होगा, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं। ये पोर्शन हीट कर जो यहाँ से आप पकड़ी रखो, आपको कोई हीट नहीं आएगा, और ना इसमें से करंट पास होता है, ठीक है बेटा। इन देयर, तो इसलिए वाटर हैज़ नो इफेक्ट ऑन इट। और इसलिए देखो वाटर टैंकिंग क्यों इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हम सालों साल 2-2, 5-5, 10 साल हम टैंकी यूज़ करते हैं, बट वो पानी पे कोई नुकसान नहीं करता, ये पॉइजनस नहीं होता है, ठीक है बेटा। सो इट वाटर प्रूफिंग मटेरियल होता है। वाटर प्रूफिंग मटेरियल मतलब क्या होता है, अगर इसको समटाइम तो बेटा कुछ रेजिन्स मतलब जैसे घर में से बेटा पानी जिसमें लग पड़ता है छत में से, तो कुछ ऐसे रेजिन्स मिलते हैं जो बेटा प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है बेटा, जिससे क्या होता है कि छत नहीं चूता है। पॉलीथीन यूज टू कंटेनर पैकेजिंग मटेरियल, वाटर बॉटल एक्सेट्रा सब इससे ही बनता है बेटा, ठीक है। यू मस्ट फैमिलियर विद द ब्लैक कलर वाटर टैंक सीन इन द टॉप रूफ, ठीक है। डू यू नो व्हाट दे मेड ऑफ, ठीक है बेटा, आपको पता है किसका बना होता है, उसका आंसर है बेटा प्लास्टिक का बना होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर टुडे। हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा देखो क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे बेटा पॉलीविनाइल क्लोराइड पढ़ेंगे, पॉलीस्टीरीन पढ़ेंगे एक्सेट्रा। थैंक यू। एंड बेटा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि बेटा आपको डे शीट मिल गया होगा, ठीक है बेटा, आपको, मुझे पता है आपको डे शीट मिल गया है। सो बेटा आपको मैं बताना चाहूँगा, बेटा आपके क्वेश्चन आएंगे MCQs टाइप क्वेश्चन आएंगे। MCQs टाइप के क्वेश्चन क्या होता है बेटा, एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उस 4 ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन चूज करना है। एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे बेटा, एक क्वेश्चन आएगा बेटा 1 वर्ड आंसर, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है तो उसमें ऑप्शन नहीं दिया होगा, आपने सीधा उसका आंसर लिखना है कि 1 वर्ड में आंसर लिखना। बेटा किसी बच्चे ने भी बेटा लाइन में आंसर नहीं लिखना, 1 लाइन 2 लाइन में लिखना है। 1 वर्ड मतलब सिर्फ 1 वर्ड, लाइन भी लिखोगे तो बेटा मैंने चेक नहीं करना, मैंने क्रॉस कर देना, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है बेटा। एंड बेटा चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, एक लाइन को अच्छे से पढ़ो बेटा। क्वेश्चंस आपके चैप्टर्स में से आएंगे, मैं आपको इतना क्लियर कर देता हूँ, वो तो चलो ये तो सिलेबस में ही आपको सिलेबस बेटा मिल जाएगा। चैप्टर के एक लाइन को बेटा अच्छे से आपने पढ़ना है और अपने माइंड में रखना है। पेपर मैंने इन बिटवीन में सर मतलब कि पेपर आपके चैप्टर में से आएंगे, ठीक है बेटा। सो अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू बेटा।